आईवीसी के वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें इस बारे में बात करना है कि वर्ड्स पे कमांड कैसे करें, वर्ड्स पे पकड़ कैसे बनाएं। तो किसी भी चीज पे कमांड करने के लिए, किसी भी चीज पे पकड़ बनाने के लिए जरूरी है कि उसके विभिन्न अंगों को समझे, विभिन्न पार्ट्स को समझे कि आखिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसपे पकड़ बनाने से, जिसपे कमांड करने से, जिसपे ग्रिप बना ले, अगर उसमें हम मास्टरी हासिल कर ले तो फिर पूरे पे पकड़ बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ड्स की। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बात कर रखा है कि इंग्लिश पे कमांड करने के लिए 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है, 70% जो योगदान होता है, वो किसका होता है? वर्ड्स का होता है। मतलब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लैंग्वेज पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो। चलिए वर्ड्स में हम देखते हैं मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक स्पेलिंग, आप समझ रहे होंगे स्पेलिंग का मतलब क्या होता है। हाउ टू राइट ए वर्ड, हम जब वर्ड लिखते हैं तो उसको, उसका जो स्पेलिंग होता है लिखने का, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके हिंदी भाषी बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हों, क्योंकि वो हिंदी से ट्रांसलेट करके पढ़े होते हैं और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लिखने का जो टेक्निक है, जो स्पेलिंग लिखने का जो मीनिंग लिखने का टेक्निक है, वो हिंदी के आधार पे नहीं है, उसका अपना एक पैटर्न है, उसके आधार पे लिखा जाता है और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारे अपवाद है। तो निश्चित रूप से हमें स्पेलिंग पे कमांड करना है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमें सबसे ज्यादा रटना पड़ता है वो है मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग्स। अब मीनिंग्स मैंने इसलिए लिखा कि एक से अधिक मीनिंग्स होते हैं, एक से अधिक अर्थ होता है। तो हम क्या देखते हैं कि वर्ड्स पे पकड़ बनाने के लिए 2 चीजें। एक तो पहले वर्ड लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, मतलब स्पेलिंग। अब उस वर्ड का अर्थ क्या होगा, एक एक वर्ड्स के कई तरह के अर्थ होते हैं, मतलब मीनिंग्स पे पकड़ बनानी है। और लिखा हुआ है तो फिर हमारे लिए समस्या होता है कि उसका उच्चारण कैसे करें। होता है कि उसका उच्चारण कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ठीक है, अब देखें स्पेलिंग, हिज्जे, मीनिंग, अर्थ और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अब वर्ड कहीं लिखा हुआ है, हम उसका उच्चारण कैसे करें। क्योंकि जितना ही प्रॉब्लम देता है स्पेलिंग लिखना, उससे कोई कम प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है उस वर्ड को प्रोनाउंस करना, उस वर्ड को आर्टिकुलेट करना, उस वर्ड को बोलना। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है और यही वजह है कि बच्चे लोगों को वर्ड पावर पे कमांड बनाने में, पकड़ बनाने में काफी दिक्कत होती है और उन्हें बोरिंग लगता है। तो हमें एक ऐसा मेथड इवॉल्व करना है, इजाद करना है, खोजना है, जिससे वर्ड पावर पे पकड़ बनाना आसान हो जाए। तो हमारे सामने 3 किला है। एक किला किसका है? स्पेलिंग का। दूसरा किला किसका है? मीनिंग्स का। और तीसरा किला है प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का। और इस पे हमें फतह करनी है, मतलब जीत लेना है, मतलब सीख लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं स्पेलिंग से संबंधित, और हर मोमेंट हम सीखेंगे, हर पल हम सीखेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा है स्पेलिंग। तो चलिए पहले ये इस वर्ड को ही सीखते हैं। तो स्पेलिंग का मतलब क्या हो गया? हिज्जे। स्पेलिंग का मतलब हो गया हिज्जे। अब देखो,
स्पेलिंग ये नाउन है, ये क्या है? नाउन। हम एन फॉर नाउन, स्पेलिंग नाउन है और इसका वर्ब होता है टू स्पेल। देखो टू लगा रहे और ये ऐसे दिया हो वर्ड, तो ये जनरली एक वर्ब का रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्ब को दर्शाता है। द टू स्पेल मीन्स हिज्जे करना। अब देखो टू स्पेल मीन्स हो गया हिज्जे करना। एक और इसका मीनिंग होता है, आप तो जानते हैं इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। स्पेलिंग भी नाउन है और स्पेल वर्ड भी अगर नाउन के रूप में हम ले लें, स्पेल वर्ड को अगर हम किस रूप में ले लें? नाउन के रूप में। सॉरी, स्पेल वर्ड को अगर हम नाउन के रूप में ले लें तो इसका मतलब जादू होता है। नाउन के रूप में स्पेल का मतलब क्या होता है? जादू। और जबकि उसी का वर्ब के रूप में क्या होता है? स्पेल। अब चलो जादू के बारे में बात करें, इससे पहले इस वर्ड को कैसे आप यूज करेंगे अपने आम लाइफ में। अगर कोई व्यक्ति कोई वर्ड बोला, ठीक है, आपको क्लियर नहीं है कि वो क्या बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है या लिखते वक्त आपको नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? अगर बहुत शॉर्ट आप याद करना चाहते हैं, वुड यू प्लीज स्पेल द वर्ड, या स्पेल द वर्ड प्लीज, स्पेल द वर्ड प्लीज। कृपया आप शब्द का स्पेलिंग बताएंगे। ज्यादातर लोग जब नाम पूछते हैं तो देखो नाम लिखने का अपना अपना तरीका होता है, उसमें अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे दीपक, DIPAK भी लिखते हैं, DEEPAK भी लिखते हैं। तो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नाम बोले और आपको लिखना हो कहीं पे, मान लो कि कोई फॉर्म भर रहे हो और आप किसी और के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम दीपक है, तो इट्स बेटर, ज्यादा अच्छा है कि आप उसे कहिए विल यू प्लीज स्पेल योर नेम। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? उसको बोलेंगे, एक तो सेंटेंस ये यूज कर सकते हैं स्पेल द वर्ड प्लीज, और नाम का विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, ये पोलाइट वे है बोलने का, विल यू प्लीज स्पेल योर नेम। देखो इसको और दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, विल यू प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, दैट इज ऑल्सो राइट सेंटेंस। लेकिन ज्यादा बेटर है ये कहिए विल यू प्लीज स्पेल योर नेम, तो समझ जाएगा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरे नाम का जो स्पेलिंग है वो क्या होगा। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब देखो स्पेल मतलब क्या होता है? जादू। अगर ये नाउन के रूप में यूज कर लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जादू। तो चलिए इसका कैसे यूज करेंगे, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। द पोएट recited ए स्पेल, कवि ने एक जादू पढ़ा, सुनाया। अब देखो रिसाइट का मतलब क्या होता है? सुनाना, व्याख्या करना, उच्चारण करना, सुनाना, व्याख्या, व्याख्यान करना। ठीक है, तो द पोएट रिसाइटेड ए स्पेल, अक्सर आप रिसाइट से हम आपको याद दिलाएं, प्लीज रिसाइट ए पोएम। ठीक है, प्लीज रिसाइट ए पोएम, कृपया एक कविता सुनाइए। अक्सर आप बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों एक कविता सुनाओ। कोई बच्चा आपके पास आया, बोलते हैं ठीक है आप एक कविता सुनाइए, तो आप सुनाने के लिए क्या कहेंगे? रिसाइट। कविता वगैरह के लिए क्या है? रिसाइट। ठीक है, तो प्लीज रिसाइट ए पोएम। ठीक है, तो जादू के लिए भी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? रिसाइट। द पोएट रिसाइटेड ए स्पेल, कवि ने एक जादू सुनाया, या जादू में जो मंत्र पढ़ते हैं ना वो किया, या कोई ऐसा करामात किया।
तो देखो ये सब आपके कमिंग फ्यूचर में जब क्लोज टेस्ट आप बनाएंगे तो उसमें काफी काम आएगा। जब वर्ड्स में सिलेक्शन करना रहता है, वर्ड्स पार्ट में जो फिलर होता है उसमें काम आएगा। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बिल्डअप कर दूंगा। बस करना इतना है कि जितनी भी बातें बताई जाती है उसको एकदम आप आत्मसात कर ले, इंकलकेट कर ले, लर्न कर ले प्रॉपरली इसको। तो मैं समझता हूँ स्पेल और ये आपको आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि स्पेलिंग पे कमांड कैसे हो। ठीक है, ये तो जान गए कि भैया स्पेलिंग प्रॉब्लम है, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन जो हमारे सामने है, $1 मिलियन क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? लाख टके का सवाल। हमारे सामने जो 1 लाख टके का सवाल है वो है हाउ टू हैव ए कमांड ओवर स्पेलिंग। हाउ टू हैव ए कमांड ओवर स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग पर कमांड कैसे करे, स्पेलिंग पे पकड़ कैसे बनाए। आपके दिमाग में हो सकता है कि कमांड वर्ड आ गया हो कि पता नहीं क्या आ गया ये। तो कमांड का वर्ब के रूप में अगर हम इसका यूज करें तो मतलब होता है टू गिव एन ऑर्डर। टू गिव एन ऑर्डर वर्ब के रूप में क्या होता है? टू गिव एन ऑर्डर। अब देखो हिंदी क्या करेंगे इसका? आदेश देना। क्या होता है? आदेश देना। और इसका कंप्यूटर में अक्सर आप कमांड देते हैं, ठीक है, तो नाउन के रूप में यूज करेंगे तो मतलब हो गया एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर। एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर। ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है जिसके पास अधिकार हो, अधिकारी हो। अगर बड़ा ऑफिसर कोई है, वो कोई आदेश देते हैं तो वो कमांड कहलाता है। मतलब ऑफिशियल हम कह सकते हैं इसको, औपचारिक या अधिकार वाला व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश। ठीक है, तो नाउन के रूप में क्या हो गया? एग्जैक्ट नाउन के रूप में कमांड का मतलब क्या हो गया? आदेश। और वर्ब के रूप में कमांड का मतलब क्या हो गया? आदेश देना। लेकिन ये दोनों वर्ड का मीनिंग हमारे लिए यहाँ नहीं है। इस सेंटेंस में हाउ टू हैव ए कमांड ओवर स्पेलिंग में इस दोनों का मीनिंग नहीं है। तो है क्या मीनिंग? इसका एक और मीनिंग है, और वो मीनिंग है मास्टरी। जी हाँ, देखो मास्टर कौन होता है? मास्टर वो व्यक्ति होता है जिसको किसी विषय का ज्ञान होता है। ठीक है ना? आप अक्सर सुनते हैं अरे इस विषय का तो मास्टर है, मतलब उसमें इतना ज्ञान है कि वो पढ़ा सकता है, मतलब वो मास्टरी कर रखा है। मतलब क्या? उसका उस्ताद है, उसको बहुत बढ़िया पकड़ है। पकड़ का एक और वर्ड लिख लीजिए आप, ग्रिप। मतलब उसका क्या है? उस पे ग्रिप है। मतलब क्या? उस विषय का उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है। मतलब क्या? उस विषय की उसकी अच्छी समझ है। जी हाँ, तो इस तरह से मास्टरी मतलब उस्तादी। उस्तादी। ठीक है, ग्रिप मीन्स पकड़, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। तो आप देखोगे इस तरह से कमांड का मीनिंग है, और हमारा इस सेंटेंस में यही तो मीनिंग है, हाउ टू हैव अ कमांड ओवर स्पेलिंग। ठीक है, मतलब हम स्पेलिंग का मास्टर कैसे बनेंगे, स्पेलिंग पे पकड़ कैसे बनाएंगे, स्पेलिंग का ज्ञान कैसे होगा, स्पेलिंग लिखने की समझ कैसे हमारे अंदर डेवलप होगी। ठीक है, तो हाउ टू हैव ए कमांड ओवर स्पेलिंग, ये तो बात हो गई। अब मैं बताता हूँ इसका टेक्निक। आप जो ये वीडियो सेशन
कर रहे हैं अभी, इस सेशन में स्पेलिंग के ऊपर कैसे कमांड हो, इसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला टेक्निक जो हमारा होगा, चूंकि हिंदी भाषी बच्चों के लिए उसके समझ के आधार पे अगर किया जाए तो ज्यादा इजी है। तो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिंदी। एक फ्रेज है, आप याद कर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ मतलब की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ हिंदी, हम क्या करेंगे, हिंदी की सहायता से स्पेलिंग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, हिंदी की सहायता से हम कैसे याद करेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसका टेक्निक हमारा होगा, फनी प्रोनाउंसिएशन टू राइट करेक्ट स्पेलिंग। फनी प्रोनाउंसिएशन टू राइट करेक्ट स्पेलिंग, हम वर्ड का एक अजीब सा उच्चारण करेंगे, जो एक्चुअल उच्चारण होता है वो उच्चारण नहीं करेंगे, हम थोड़ा हट कर उच्चारण करेंगे, और हम देखेंगे कि उसकी सहायता से आप सही स्पेलिंग लिख पाएंगे। जैसे अपने ग्रामर के क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है ग्रामर का तो आप उसमें देखा होगा आपने कि हमने ग्रामर का स्पेलिंग याद करवाया था, ग्राम प्लस मार। ग्राम मतलब गांव, मार मतलब मारपीट, लेकिन जब ये पूरा लिखाता है तो बन जाता है ग्रामर। तो हमने जब लिखना हो तो उसे में अपने मन के अंदर लाना क्या है, ग्राम प्लस मार, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जब लिख देंगे तब क्या बोलेंगे, ग्रामर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से प्रोनाउंसिएशन पे कमांड करेंगे। जैसे एक वर्ड है, अ, अक्सर बच्चों को स्पेलिंग याद करने में बहुत मुश्किल होता है, वो है दिस प्लस इज बराबर डिजीज। आप चेक करके देखना, बहुत सारे लोग डिजीज का स्पेलिंग गलत कर लेते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत मुश्किल होती है। तो देखो इसको बड़ा आसान हो गया, डिस अलग कर दिया हमने, इज अलग कर दिया। इज मतलब आसान होता है और डिस उल्टा कर देता है, तो जो चीज हमारी आसानी को उल्टा कर दे मतलब परेशानी में बदल दे, तो वही तो होता है डिजीज। ठीक है, हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन इसका दोनों का सही है। तो इस तरह से कई टेक्निक हम अपनाएंगे जिसके जरिए आपको हम स्पेलिंग पे कमांड करवा लेंगे। चलिए इसमें एक और स्पेलिंग पे कमांड कैसे करेंगे देख लेते हैं। बाकी स्पेलिंग का हमारा अलग सेशन होगा, वो अलग होगा। साथ ही हम जब भी वर्ड्स पढ़ेंगे और उसमें लगेगा कि हमें वो स्पेलिंग सिखाना है, सीखने लायक चीज है, तो फिर मैं उस पर वहीं पे जिक्र भी कर दूंगा उसका। तो आप देखिए, जैसे एक एस, एस प्लस नेशन, अब ये बन गया एसेसिनेशन, बड़े छवि वाले लोगों की हत्या। ठीक है, अब देखो बड़े छवि वाले लोगों की हत्या स्पेलिंग भी के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद करते हैं। एस एस गधा गधा नेशन, हमारे देश में बड़े छवि वाले लोग क्या है, नेता, लीडर्स लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं खाली लीडर्स ही हैं, बहुत विद्वान लोग सब लोग हैं, लेकिन जनरली एस आज के डेट में बड़ी छवि वाले का मतलब होता है, लोग समझते हैं जनरली लीडर्स, लेकिन लीडर्स है, एक्टर्स है, बहुत सारे पोएट्स है, सब लोग हैं। तो लीडर्स की बात करें तो क्या कहते हैं, हमारे देश के गधा गधा है, मतलब क्या, बड़े छवि वाले लोग हैं, उनकी छवि सब जगह फैली हुई है। तो इस तरह से हम टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसमें कि वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए और स्पेलिंग भी याद हो जाए।
तो इस तरह से आपने क्या देखा अभी तक कि हमें स्पेलिंग पे कमांड कैसे करना है, लेकिन एक स्पेलिंग ही तो नहीं है हमारे पास, और दूसरा क्या चीज है, मीनिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मीनिंग पे कमांड कैसे करें। तो लेट्स से यहाँ आप डिक्शनरी से अक्सर वर्ड मीनिंग याद करते हैं, और जब वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपके लिए ये मुश्किल होता है कि कौन सा मीनिंग काम आएगा, और कई बार आप एक से अधिक मीनिंग याद भी कर लेते हैं, बावजूद जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो वहां पर नहीं बनता है, और कहीं अर्थ लगाते हैं तो आप जो जो मीनिंग जानते हैं उस मीनिंग के आधार पे आप अर्थ लगाते हैं तो भी अर्थ नहीं निकलता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, हमें मीनिंग पे फिर से कमांड करना है, जो वर्ड्स का मीनिंग होता है इस पे कमांड करना है। तो मीनिंग पे कमांड करने के लिए भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, और इस साइंस को बोलते हैं सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स, देखिए सीमेंटिक्स वर्ड को आप देखेंगे तो ये वर्ड बना हुआ है, सीमेंटिक में हमने एस जोड़ करके बनाया है, ठीक है। सीमेंटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज। रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज, और लॉजिक। लॉजिक मीन्स तर्क। लॉजिक मीन्स तर्क। हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, और एक वो मीनिंग कई तरह के हो सकते हैं। तो उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है सीमेंटिक। और आप देखेंगे कि एस जब लग जाता है तो उसके विज्ञान का बोध करा देता है, उसके शास्त्र का बोध करा देता है। अब मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जो आपके बहुत नजदीक। इकोनॉमिक, आर्थिक, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। आगे आपको पढ़ाएंगे बोर्ड क्लास में एकाउस्टिक, ध्वनि से संबंधित, और एकाउस्टिक्स ध्वनि शास्त्र। तो चलिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस लगने से उसके विज्ञान का बोध होता है। तो हम कह सकते हैं सीमेंटिक्स का मतलब शब्दों के अर्थ का विज्ञान, शब्दों के अर्थ का विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल। सीमेंटिक्स का मतलब हो गया शब्दों के अर्थ का विज्ञान। देखो क्या है भाई, इसमें क्या विज्ञान में पढ़ेंगे हम। तो इस विज्ञान के अंदर वर्ड्स के कई तरह के मीनिंग्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला एक आता है, वो है लिटरल। उच्चारण करें, लिटरल। लिटरल मतलब होता है शाब्दिक। अक्षरशः। ये क्या होता है लिटरल, चलिए देख लेते हैं। taking words in their usual or most basic sense। कोई वर्ड हमारे पास आता है और उस वर्ड का जो सबसे शाब्दिक मीनिंग होता है, जो एग्जैक्ट सीधा सीधा उसका मीनिंग हम वही समझते हैं,
तो वो क्या कहलाता है, लिटरल मीनिंग। जैसे आप देखो, हम कहते हैं हनी, हनी मीन्स मधु, मध, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हनी का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट लाइक शुगर, ठीक है, टेस्ट लाइक शुगर, चीनी जैसा स्वाद। इसी तरह से जब हम कोई चीज को स्वीट कहते हैं तो हमारा मतलब यही होता है, टेस्ट लाइक शुगर, चीनी के जैसा स्वाद। अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा क्या, शाब्दिक मीनिंग। जनरली हमारे डिक्शनरी में जो दिया रहता है, सबसे पहला मीनिंग दिया रहता है वो लिटरल मीनिंग दिया रहता है, शाब्दिक मीनिंग दिया रहता है, सीधा सीधा उसका मीनिंग वो होता है। लेकिन लिटरल को ज्यादा बेटर समझने के लिए इसके परिप्रेक्ष्य में आप समझे फिगरेटिव, तब और समझ में आएगा। फिगरेटिव, फिगरेटिव का मतलब होता है अलंकारिक। फिगरेटिव का मतलब क्या होता है, अलंकारिक। आप सोच रहे होंगे अलंकारिक क्या होता है। देखिए, अलंकारिक जो होता है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बोलते वक्त बहुत तरह के बनावटी बात बोलते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं और उसका थोड़ा अलग मीनिंग दे करके बोलते हैं, तो ये कहलाता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग का मतलब ये हो गया कि other than the literal meaning, other than the literal meaning, उसका जो मेन मीनिंग है उससे अलग का। अब कैसे भाई, मेन मीनिंग से अलग कैसे मीनिंग होगा, चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोगों को कहोगे, देखोगे आप अपनी वाइफ को या जनरली बेटी को भी लोग बोलते हैं प्यार से माई हनी। अब देखो, यहाँ हनी नाम भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन अगर किसी का नाम कुछ और है और प्यार से कोई किसी को बोले माई हनी, तो आप समझ लो यहाँ क्या, माई हनी मतलब मेरा मधु, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मतलब आप प्यार से बोल रहे हैं, जैसे हनी क्या होता है, मीठा होता है, और मीठा चीज बड़ा प्रिय होता है, तो माई हनी का मतलब हो गया मेरे प्रिय। अब देखो, आप हनी का मतलब क्या इंग्लिश में आ गया, अब प्रिय, जबकि हनी का मतलब तो प्रिय नहीं होता है। तो यहां पर हनी का कौन सा यूज हो गया, फिगरेटिव यूज हो गया। और इस तरह से जब किसी वर्ड का हट करके मीनिंग देते हैं, अलग मीनिंग करते हैं, तो वही मीनिंग क्या कहलाता है, फिगरेटिव मीनिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। जब हम कहते हैं स्वीट, जब हम कहते हैं स्वीट, तो इसका भी मतलब क्या होता है, चीनी जैसा स्वाद, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं योर स्वीट स्माइल, तो आप बताइए, क्या किसी की मुस्कुराहट चीनी जैसी होती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्यों कहा योर स्वीट स्माइल, तुम्हारी मीठी मुस्कान। मीठी मुस्कान क्या, मुस्कान को टेस्ट कोई करता है जाके, नहीं करता। मतलब क्या, मन को भाने वाला। स्वीट चीजें क्या होती है, मन को भाती है, तो मन भावन मतलब मन को भाने वाली। अब देखो, ये स्वीट का जो मीनिंग आ गया मन भावन, ये क्या हो गया, फिगरेटिव मीनिंग। मतलब कि उससे मिला करके बनाया गया, उससे तुलना करते हुए बनाया गया, तो हम ये भी कह सकते हैं तुलनात्मक या प्रतीकात्मक, तुलनात्मक या प्रतीकात्मक। तो जब वर्ड्स का तुलनात्मक या प्रतीकात्मक मीनिंग हम बनाते हैं भाषा की सुंदरता को बनाने के लिए, भाषा के अपने भाव की बेटर अभिव्यक्ति के लिए, तो यही क्या कहलाता है, फिगरेटिव। आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा।
देखिए फिगरेटिव का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या फिगरेटिव का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कहते तो कुछ और है और हमारा आशय कुछ और होता है। और आशय आप हिंदी में बहुत बढ़िया जान ही रहे होंगे। आशय, आपके बात कहने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय। हालांकि आशय और अभिप्राय में थोड़ा डिफरेंस भी है। आप अक्सर कहते हैं कि मेरे कहने का आशय ये नहीं था जो आप समझ लिए, मेरे कहने का आशय कुछ और था। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कहता कुछ और है और वो कहना कुछ और चाहता है, डायरेक्ट बोलता कुछ और है और उसका आशय मतलब उसके जो भावनात्मक मीनिंग होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो कोनोटेशन आप उच्चारण देखें, बार बार ध्यान दें। कोनोटेशन का मतलब हो गया द abstract meaning or intention of a term। कोई बात हम कर रहे हैं, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हुए ना, भाववाचक संज्ञा, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनात्मक। ठीक है, किसी व्यक्ति के कोई चीज बोल रहा है, इंटेंशन मतलब क्या होता है? इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। तो उसका क्या इरादा है, वो जो टर्म यूज कर रहा है उसका क्या इरादा है, वो जो पता करते हैं, उसका जो भाव जो पता करते हैं, तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? कोनोटेशन। ठीक है, कोनोटेशन से क्या होता है कि आपको एक अतिरिक्त मीनिंग पता चलेगा। अतिरिक्त मतलब का पता चलेगा आपको। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया, और जैसे मान लो कि आप 3-4 लोग एक जगह बैठे हैं। ठीक है, उधर से एक आदमी गुजरा और कह दिया कि बहुत बढ़िया ग्रुप चल रहा है, क्या बात है। अब देखो, बहुत बढ़िया ग्रुप चल रहा है, क्या बात है। अब इसका बहुत सारा आशय निकल सकता है। मतलब क्या, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, उस सेंस में हो सकता है। कह रहा है बहुत बढ़िया बात चल रहा है, तो कई तरीके से आशय निकलता है। हम लोग वर्ड यूज करते हैं। अब किसी को कह देते हैं, कोई बहुत ही दुबला पतला आदमी आ गया, और कई बार हम कहते हैं और पहलवान जी क्या हालचाल है। तो उसके कहने का आशय क्या होता है? मतलब उसको कहीं ना कहीं उस बात को फोकस करना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा दुबला पतला है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी बातों को अलग कई तरह की तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, और इन बातों को, इन चीजों पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए ग्रामर का एक टर्म है फिगर्स ऑफ ए स्पीच। ग्रामर का एक टर्म है, मैं लिख देता हूं, आप ग्रामर में उसको जरूर पढ़ें। हालांकि वर्ड्स क्लास में भी हम उसको पूरा कवर करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पे पकड़ आपको बनाना पड़ेगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ, किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? ये आता है ग्रामर के प्रोसोडी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस पे पकड़ बनाएंगे तो आप शब्दों का जो कोनोटेशन होता है उस पे बहुत बढ़िया से पकड़ बना लेंगे। और आप उन शब्दों का, एक शब्द का जो एक सिंपल शब्द आपको लगता होगा, उस सिंपल शब्द का ब्यूटीफुली आप यूज करेंगे, लोग सुनकर दंग रह जाएंगे, और आपकी भाषा में जो आपकी प्रवीणता है, एक्सपर्टाइज है, वो आपकी बढ़ जाएगी।